अगर आप एक नीट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए नीट की सिचुएशन आप भी जानते हैं, हर साल 20 लाख से 22 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। देन ऑल्सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ जाती है, कभी कुछ पेपर लीक का इशू आ जाता है, री एग्ज़ाम हो जाता है। इस साल भी अनफॉर्चुनेटली खबर कुछ इस प्रकार ही आई है कि एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट किया जाने वाला है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको एटलीस्ट कुछ ऑल्टरनेटिव्स पता हो, जिसके चलते अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप आगे जाके मेडिसिन की पढ़ाई कर सकते हैं या मेडिकल फील्ड में ही आप रह सकते हैं। उसके लिए ही आईआईटी मद्रास में एक बहुत ही गोल्डन प्रोग्राम है। आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द कंट्री जो लोग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हाँ, हमारे पास आइजर्स हैं, नाइजर है, आईआईएससी है, सीईबीएस है जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप बायोलॉजी पढ़ सकते हो। इन प्योर साइंसेज आप बीएसएमएस की डिग्री कर सकते हो, पीएचडी परस्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ डीएस करना है इन वन ऑफ द फील्ड्स इन इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट कॉल्ड आईआईटी मद्रास, एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से इट इज रैंक नंबर 1 इन 2024, तो फिर आपके लिए ये एक प्रोग्राम है कॉल्ड बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, जो कि एक 4 साल का बीएस यानी कि बैचलर इन साइंस प्रोग्राम हैगा। यहाँ पर आपको ना कोई जेई की ज़रूरत है, ना नीट की ज़रूरत है। प्लस इसके साथ साथ आपको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल रहा होगा एंड द एडमिशन इज थ्रू द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आईएटी, जिससे ना सिर्फ आइजर्स में एडमिशन होता है प्लस आईएससी में भी एडमिशन होता है और उसके साथ साथ आईआईटी मद्रास में भी आप बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में और जानेंगे, इसके क्या प्रोग्राम की डिटेल्स हैंगी, कितने साल की डिग्री है, वो तो 4 साल की है, लेकिन उन 4 सालों में आप क्या कर रहे होगे, क्या आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहीं पर हॉस्पिटल्स में, आपके फैकल्टीज़ में कौन कौन है, क्योंकि ये देखिए ये साइंसेस एंड इंजीनियरिंग है तो आपको इंजीनियरिंग का भी कुछ आइडिया मिल रहा होगा। तो कोर्स स्ट्रक्चर बड़ा ही डिटेल और बड़ा ही इंटरडिसिप्लिनरी है इन सेंस में। तो आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्यों ये प्रोग्राम एक बहुत ही ज़्यादा मॉन्यूमेंटल प्रोग्राम है इन इंडियन साइंसेज, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गैप है उसको ये ब्रिज करता है। उसके बारे में यहाँ देखिए। देखिए ये प्रोग्राम क्यों एग्जिस्ट करता है, इसकी डिटेल थोड़ा समझते हैं। देखिए द प्रोग्राम सॉल्व्स अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम विच इज़ द फॉलोइंग। इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, है ना। अगर कोई मेडिसिन में कोई मेडिकल डिवाइसेस का एप्लीकेशन होना है तो दे मेक दी डिवाइसेस, हाउ एवर दे डोंट ऑलवेज अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी फुल्ली, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी उनके कॉलीग्स वगैरह उनको बताते हैं, दे डिज़ाइन द डिवाइसेस अकॉर्डिंगली। डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं ट्रीटमेंट्स विदाउट फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मशीन्स एंड जो भी आपके स्कैनिंग डिवाइसेस हो गए या कोई भी टेक्नोलॉजी जो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, their doctors don't always have the full idea of the technology, right? And then India imports 70 to 80% of medical devices, and we do lack medical technology equipments and homegrown medical technology या med tech innovators की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। प्लस जो नीट स्टूडेंट्स होते हैं विद अ बायोलॉजी बैकग्राउंड have no strong engineering pathway, they have no strong engineering डायरेक्शन, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को इस फील्ड में प्लस स्पेसिफिकली इन इंजीनियरिंग एंड बायोटेक में अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज द अल्टीमेट इशू ऑफ इनोवेशन विद इन इंडिया, एंड दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम टारगेट्स, और यही इसका मकसद भी है, क्योंकि ये ट्रेन करेगा इंजीनियरिंग फिजियोलॉजिस्ट को, which means this will lead to professionals which are fluent in both worlds। आप बायोलॉजिकल साइंसेज या मेडिकल साइंसेज में भी फ्लुएंट होंगे, प्लस आप इंजीनियरिंग में भी फ्लुएंट होंगे। इसका कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा ही है, मैं दिखाऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे। देन द कोर्स will be taught by medical doctors as well as engineering faculty both, which is a very very good thing here। प्लस इसके साथ में आपको हॉस्पिटल इंटर्नशिप भी मिलेगी विच इज़ built inside the curriculum, and that means it is not an optional thing for you, मतलब आपको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी। This then produces medtech innovators in India, and of course ये आप IIT मद्रास में कर रहे होंगे, which means you will get the IIT tag also। Yes, it does not mean कि एम्स वगैरह का टैग कुछ कम है या कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट का टैग कुछ इररेलेवेंट है। इट सिंपली मीन्स कि आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आईआईटी में एडमिशन लेके उस फील्ड में काम कर सकते हैं, उस डिसिप्लिन में आप पढ़ाई करके आप बाद में अप्लाई कर सकते हैं उस नॉलेज को किसी भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रिसर्च में, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। दैट इज़ द ओनली पॉइंट आई वांट टू डिस्क्राइब हियर, एंड दैट इज़ द ओनली
मोटिवेशन आई विल गिव टू यू कि आप इसमें ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। एंड कीप इन माइंड इसकी जो डेट हैगी वो जून 5th के आसपास है। इनकी वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। लास्ट स्लाइड पे आपको सारी लिंक्स भी हैं। प्लस अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए जो कि काफ़ी डिटेल है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे माइस्ट्रा ऐप पर अपलोड हो जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और उसके साथ-साथ अगर आपको वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए, करियर सेशंस चाहिए, तो सायस्ट्रा के जो को-फाउंडर हैं अखिल त्रिपाठी, ही इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज़ सेवरल और इवेंट्स एंड वेबिनार्स इन द फ्यूचर ऑन द माइस्ट्रा वेबसाइट। तो वहाँ पर आप जाके वो भी देख सकते हैं। डिटेल्स एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी लिंक्स वगैरह हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हैगी वीडियो के, आप जाकर देख सकते हैं। मूविंग ऑन, तो क्या इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है नीट एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली? अब ये एक ऐसा पाथवे है, जनरली नीट के स्टूडेंट्स को कहाँ आईआईटी में एडमिशन मिलता है? नीट एग्जाम देने के बाद तो आपको इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ही एडमिशन मिलता है। बट हियर इफ यू गिव द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आइजर्स या फॉर आईआईएससी, एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल साइंसेज, then you can get admission to IIT without actually giving any JEE, right? क्योंकि IITs में एडमिशन तो JEE एडवांस के थ्रू ही होता है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू शुड लुक इनटू दिस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो क्यों रेलेवेंट है इसके लिए। ऑफ कोर्स आपके पास अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड है, दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। देन अगर आप मेडटेक या फिर एआई में इंटरेस्टेड है, बिकॉज इंजीनियरिंग एस्पेक्ट भी कवर किए जाएंगे और एआई का क्या एप्लीकेशन है इन मेडिकल इंडस्ट्री वो भी देखा जाएगा, मशीन लर्निंग का क्या एप्लीकेशन है वो भी देखा जाएगा। एंड दैट इज़ क्वाइट रेलेवेंट, चाहे वो प्रोटीन डिकोडिंग हो या प्रोटीन सीक्वेंसिंग हो। वहाँ पर एमएल के काफ़ी सारे मॉडल्स यूज़ होते हैं, एलएलएम मॉडल्स भी यूज़ होते हैं या फिर ओपन सोर्स मॉडल्स भी यूज़ होते हैं। देन वी हैव, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट मेडिसिन, ऑफ कोर्स 5 साल का एमबीबीएस, देन उसके बाद आप पीजी करते हैं, पीजी के बाद एमडी करेंगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नो मीन्स के वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड इफ़ यू डाइव डीपर इनटू इट, बट द पॉइंट इज़ यहाँ पर आप एमबीबीएस नहीं करेंगे, इसकी जगह पे आप बीएस करेंगे, फिर आप एमएस करेंगे, आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, या फिर आप बायोटेक या बायो इंजीनियरिंग के फील्ड्स में जो जॉब्स होते हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन जो आपकी आईआईटी डिग्री है, विच मीन्स this will make you eligible for placements in IIT through their placement cells in IIT Madras। तो आपका जब भी डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, then you are eligible as an IITian to be placed in multiple industries across the country or even outside the country as an IIT Madras graduate। बात करते हैं प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में, तो बहुत सिंपल सा है। 4 साल का प्रोग्राम है, मीनिंग आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, हर साल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड फीस मोर और लेस आपकी जो आईआईटी की बीटेक की डिग्री होती है उसके आसपास ही वेरी करेगी। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 32 सीट्स, सो कीप इन माइंड दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि 200-250 सीट्स हैं, आइजर्स में तो हर साल अराउंड 250 सीट्स ओपन होती हैं। अब अप्रॉक्सीमेटली 300 या 350 भी कर दिया है कुछ कुछ आइजर्स में। सो दिस इज़ लाइक 1/10 ऑफ दैट। सो दिस मीन्स आपकी जो आईआईटी में रैंक आने वाली है हैज़ टू बी विद इन द फ्यू टॉप 100। सो 500-600 तक की रैंक होगी बेस्ड ऑन योर कैटेगरी ऑल्सो। उस हिसाब से देन यू हैव टू रजिस्टर थ्रू द कोर्स वर्क। एक चीज़ याद रखिए, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ आईआईटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका काउंसलिंग होगा। इसके लिए स्पेसिफिकली आपको आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है बीएस इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, और वहाँ पर जो एप्लीकेशन पोर्टल है उस पर आपको स्पेसिफिकली अलग से रजिस्टर करना है बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। देन ऑफ कोर्स ये क्या पूरा जो कोर्स है, दिस इज़ एन ऑफलाइन, इट इज़ नॉट रिमोट कोर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो यू विल बी एट आईआईटी ड्यूरिंग द होल कोर्स। एलिजिबिलिटी की बात करें, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपकी एज लिमिट वही रहेगी जो आईआईटी की मोर और लेस रहती है। एंड देन आपका जो बोर्ड है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया एजुकेशन। एंड जो मिनिमम क्लास के स्कोर्स हैं दे आर वेरी जेनरस। आपका जनरल हो, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस हो, मिनिमम 60% एग्रीगेट होना चाहिए इन क्लास 12। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से हैं देन 55% इज फाइन। नीट एंड जेईई आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, एंट्री इज प्योरली थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट which I have been telling you. Then IIT के बारे में आपको डिटेल्स पता ही है। IIT is IISER aptitude test conducted by several IISERs across the country। इस साल IISER बरहमपुर मेरा IISER कंडक्ट कर रहा है एंड मोड इज़ कंप्यूटर बेस्ड। ये सारी डिटेल्स आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है, लेकिन नहीं पता तो हमारे IISERs के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ अगर आपने IISER एप्टीट्यूड टेस्ट में ही रजिस्टर किया है और इस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ ऑल्सो रजिस्टर फॉर द BS कोर्स एट IIT मद्रास थ्रू देयर वेबसाइट। अदरवाइज
आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए। कैसे अप्लाई करना है? चलिए आ ही गया है। सो यू रजिस्टर एट आइज़र पोर्टल, यू रजिस्टर, अभी एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने बाद, ठीक है? रजिस्ट्रेशंस आर क्लोज्ड एंड ऑल। यू अपीयर फॉर आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट, देन यू अप्लाई ऑन आईआईटी मद्रास एडमिशंस पोर्टल, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जाएँगे एंड यू हैव टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देन देयर विल बी अ मेरिट बेस्ड सीट एलोकेशन, जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको एलोकेट किया जाएगा। देन यू हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फीस कॉल्ड एसएएफ, जो आइजर्स में भी देनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी देनी पड़ेगी। फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी इट इज 35,000 रुपीज, 30,000 इज रिफंडेबल प्लस 5,000 इज फॉर एडमिशन, एंड एस सी एस टी के लिए थोड़ा सा कम है। दिस हैज टू बी पेड विद इन द टाइम गिवन टू यू, एक विंडो आता है 3-4 दिन का, उसमें पे कर दीजिए, अदरवाइज योर सीट विल बी कैंसल्ड एंड यू हैव टू रजिस्टर एट आईआईटी मद्रास ऑल्सो अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैट्रिक्स, इट्स नॉट दैट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑलमोस्ट 32 सीट्स हैं, ओपन जनरल के लिए अराउंड 12 सीट्स हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 9 सीट्स हैं, बाकी कैटेगरीज का मिला के कुछ 3, 5, 8, 10 सीट्स और रहेंगी। सो टोटल 32 सीट्स आर अवेलेबल। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज स्लाइटली मोर कॉम्पिटिटिव देन दी एडमिशन टू आइजर्स। इट इज ऑलमोस्ट एज कॉम्पिटिटिव एज गेटिंग इनटू आईआईएससी। ठीक है, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। Tuition fee is more or less around equal to BTech fees at IITs, around 1 lakh रुपये पर सेमेस्टर। प्लस अगर आप इंस्पायर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, विच आई एम प्रीटी श्योर हो सकते हैं, अगर आपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर रखा है, आप टॉप 1% में आ रहे हैं अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड का, चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हैं, अगर आपका टॉप 1% में आ रहा है, देन यू कैन गेट इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑल्सो। ठीक है, और भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, स्टेट स्कॉलरशिप्स होती है, जिसमें मैंने पहले बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी एंड दिस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट योर सेमेस्टर 1 फी। कीप दैट इन माइंड, जो भी आपका सेमेस्टर फर्स्ट का फी रहेगा 1.2 लाख, 1.5 जो भी है, उसमें ये सीट एक्सेप्टेंस फी अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी स्टैंडर्ड है, आपको वो पे करना पड़ेगा एंड स्कॉलरशिप, आपको जो भी स्कॉलरशिप्स हैं वो मिलने वाली हैं आईआईटी नॉर्म्स के हिसाब से, इंस्पायर भी मिल सकती है। देन व्हाट विल यू स्टडी? ये करिकुलम काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मर्ज करता है 2 सेपरेट डोमेन्स को, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। तो कोर्सेज बड़े ही एक्साइटिंग है। मैथमेटिकल फाउंडेशन पढ़ेंगे फॉर मेडिकल साइंसेज, मैकेनिक्स पढ़ेंगे फॉर मेडिकल साइंसेज, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे आप, फिजियोलॉजिस्ट के लिए फाइन एलिमेंट्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की थ्योरी पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च, software skills, medical biochemistry, medical microbiology, immunology and pathology. So these are very exciting courses for engineering and science foundation. जो कुछ bridging के courses हैं, they are mathematical modeling in physiology, quantitative human physiology. There are several courses, even AI and medicine, basics of pharmacology. तो जो बहुत detailed curriculum है पूरे 8 semesters का, इनकी ही website पे जाएंगे तो नीचे scroll करेंगे तो वहाँ पर curriculum और जो इनका पूरा BS manual है आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पे आप आराम से जाके जो 40 पेज का पीडीएफ है वो पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ की कोर्सेज़ को हाइलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं और क्लिनिकल कोर्सेज़ जो अप्लाइड मेडिसिन के कोर्सेज़ हैं, वो यहाँ पर मर्ज किए जा रहे हैं इनटू योर एंटायर करिकुलम ऑफ 8 सेमेस्टर्स और 4 इयर्स। सो यू इवन हैव सेवरल कोर्सेज़ व्हिच आर स्पेसिफिक टू सर्जरी और मेडिसिन और एमबीबीएस के जो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ होते हैं। आधे कोर्सेज़ आपको जो है इंजीनियरिंग के फैकल्टी पढ़ा रहे होंगे, बचे हुए आधे कोर्सेज़ आपको मेडिकल के फैकल्टी या एमबीबीएस के फैकल्टीज़ पढ़ा रहे होंगे। देन वी हैव स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स। इसके बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक बात नहीं करते हैं बिकॉज़ दिस जस्ट टेल्स यू कि आपके किस-किस फील्ड में एप्लीकेशंस हैं मोस्टली इन कोर्सेज़ के। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आफ्टर योर बीएस, आप इनमें से किसी भी डोमेन में अप्लाई कर सकते हो बिकॉज़ नाउ यू हैव अ डिग्री व्हिच इनेबल्स यू एज़ अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल टू अप्लाई टू एनी ऑफ दीज़ डोमेन्स। एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि अगर आपको इंटर्नशिप्स की चिंता है, देन डू नॉट वरी। इस कोर्स वर्क में इसके स्टिपुलेटेड टाइमिंग में जो भी 4 साल का कोर्स वर्क है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कुछ इंटर्नशिप्स आपको करनी पड़ेगी और वो हॉस्पिटल की डिटेल्स भी मेंशन्ड है। आप डॉक्टर के साथ काम कर रहे होंगे, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप एंड दीज़ कैन बी पेड इंटर्नशिप्स और अनपेड इंटर्नशिप्स ऑल्सो। ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, सो यू हैव टू सी ड्यूरिंग योर कोर्स वर्क। आई एम प्रीटी श्योर जो भी आपके फैकल्टीज़ होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, ईमेल के थ्रू या फिर किसी न किसी वेबिनार, सेमिनार के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे ही रहे होंगे। बट कीप इन माइंड कि ये अच्छे से बिल्ट इन है आपके करिकुलम में। ऐसा नहीं कि आपको सेपरेटली अब इंटर्नशिप्स की पूरी कहानी दोबारा देखनी पड़ेगी बिकॉज़ दिस इज़ अ बीएस प्रोग्राम। तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। दे हैव ट्राइड टू मर्ज एमबीबीएस करिकुलम हियर समव्हाट वेरी नाइसली। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ व्हिच इज़ ओपिनियन एंड व्हिच आर द कमेंट्स फ्रॉम पीपल हू आर एट डिफरेंट ऑर्गनाइजेशंस, चाहे वो ज़ाइस के डायरेक्टर हों या फिर स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल के कोई प्रोफेसर हो और पीपल एट फाइजर भी है। सो वी हैव सेवरल पीपल हु हैव वेरी गुड
impression of this course. Some people say this is a very fine initiative which will shorten the innovation cycle in healthcare. My point is it's a very very exciting opportunity. और opportunities की बात कर ही रहे हैं तो internships में एक चीज़ मैं बता देता हूँ. Whenever you do internship, right, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि आप hospitals में internships कर रहे होंगे. There if you do internships, तो scientific writing is something you will have to do eventually, चाहे आपके course work के हिस्से में हो या फिर आपको internships के टाइम पे करनी पड़े. मे बी आप इन इंटर्नशिप की जगह किसी और इंस्टीट्यूट में जाके इंटर्नशिप कर रहे हो जहाँ पर आप पेपर्स पब्लिश करने वाले हो किसी फैकल्टी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ, किसी साइंटिस्ट के साथ. एंड फॉर दैट समटाइम्स इट्स अ बिट daunting to write papers or even read papers in the first place. And for that we have an internship workshop जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं एंड इट बेनिफिट्स देम ग्रेटली. हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी जानने के लिए. सो आई वुड सजेस्ट आप एटलीस्ट जाके उसको देखें और अच्छा लगे तो डू रजिस्टर. इट्स क्वाइट हेल्पफुल. अभी चल ही रही है हमारी इंटर्नशिप वर्कशॉप. बाई वीकली हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं, आप जाकर देख सकते हैं. इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं. आई होप दिस हैज़ बीन क्वाइट हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ यू. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो पीडीएफ है ये माइस्ट्रा पे आपको जाकर मिल जाएगी. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हैं. एंड प्लीज़ डू अप्लाई इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर आईआईटी एनीवे. हो सकता है आपका एडमिशन इसमें हो जाए एंड यू एंड अप being at the verge and the forefront of biomedical engineering, biomedical innovation within India, and somehow eventually आप उसका हिस्सा बन जाएंगे. So I will see you in the next video. All the very best. I'm Sagar here signing off. Bye.